मोहन भागवत ने कहा जाति ब्राह्मण ने बनाई, क्या कहोगे? मोहन भागवत ने क्या कहा? जाति ब्राह्मण ने बनाई है, जाति ब्राह्मण ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था आज से है, ये वर्ण व्यवस्था आज से है। बिहार में क्यों जनगणना हो रही है जातियों के आधार पर? आप बताओ। अच्छी बात होनी चाहिए। जब इस देश के अंदर आरक्षण के लिए आपको जाति व्यवस्था चाहिए, लेकिन ऐसे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था चाहिए नहीं, आरक्षण के लिए चाहिए। मतलब इस देश के अंदर 3% ब्राह्मण होगा, मंदिर पे भी आपका कब्जा होगा, जाति गणना भी नहीं करेगा। कौन कहता है मंदिर पे हमारा कब्जा है? क्यों नहीं है? एक भी दलित बताइए, एक बात बताइए। आप कौन से मंदिर, देखिए आप पत्रकार हैं, कौन से मंदिर में चलना चाहते हैं दिल्ली के जहाँ आपकी जाति पूछी जाती हो? मंदिर में एंट्री होती है उत्तराखंड में जात पूछ के नहीं होती है एंट्री, ऐसा नहीं है। अरे वहाँ तो लिखा सारे धर्म के लोग जाते हैं। अरे एक मंदिर की बात नहीं कर सकता। दर्जनों मंदिर ऐसे हैं जहाँ सब जाति के लोग जाते हैं, तो उसकी बात करो ना। राष्ट्रपति का आप एक मंदिर की बात क्यों पकड़ रहे हो? मैं हजारों मंदिर की बात करता हूँ, लाखों मंदिरों की बात करता हूँ जहाँ जाति की व्यवस्था नहीं है, जाति नहीं पूछा जाता। मोहन भागवत के साथ राष्ट्रपति का शुद्धिकरण किया था, मोहन भागवत ने शुद्धिकरण किया। मोहन भागवत का समर्थन करते क्या करते हैं? मोहन भागवत के बात का समर्थन करते हैं। मायावती ने क्या करवाया था? सुनिए एक बार, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं। मायावती ने जूते क्यों उतरवाए? एक IAS ऑफिसर से जूते 5000 साल से तुम जूते मारो, उसे उतरवा ली, कौन सी गलती? उतरवा ली ना, आपने उतरवा ली ना, मतलब वो सही। अब मतलब बदला लो गया, यानी कि आप कह दो कि मैं बदला की भावना से आपको जूते मार रहा हूँ। ओके उसकी तो घरवाली ठाकुर है, पंडित जी घरवाली तो राजपूत। सर मेरी बात सुनो। अखिलेश का घर खुला क्यों था? आप किसी के घर, सुनो, आप कभी किराए पे गए हो क्या? शायद अपना ही मकान होगा आपका, किराए के मकान में नहीं गए होगे। जब अंदर जाओगे किसी भी सरकारी आवास में जब जाते हो तो साफ सफाई होती है। आप अपने घर में भी करते हो, हर नहीं करते हो। पानी बराबर है। राजपूत है ना, एक बार घर छोड़ के कोई जाता है तो दूसरा कोई भी आएगा, घर की साफ सफाई गंदगी में कोई नहीं रहेगा। सर अखिलेश में खराबी कौन बोला? मैं तो कह नहीं रहा, आप कह रहे हो। आप भी आओगे, मैं अखिलेश की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं अगर छोड़ के जाऊंगा घर, उसमें आप गंदा छोड़ के जाऊंगा, आप उसमें रह लोगे। उसकी पत्नी ठाकुर है, से धोएंगे क्या? अरे भाई गोमूत्र की बात क्या मतलब चीफ मिनिस्टर बना और फिर उसे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि घर का शुद्धिकरण करवाना पड़ गया? शुद्धिकरण सही। जमजम समझते हो क्या होता है आप लोग? जमजम का पानी क्यों छिड़का जाता है? हर धर्म में छिड़का जाता है। मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से पहले शुद्धिकरण करूंगा। आप ईसाई धर्म की बात ले लो, मुस्लिम धर्म की बात ले लो, सब धर्म में जल छिड़का जाता है। द्रौपदी मुर्मू नहीं भैया, द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण क्यों हुआ? बात पे आया था तो आपने कहा था कि मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता। मैं हजारों मंदिर आपको बता सकता हूँ द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण क्यों हुआ? द्रौपदी मुर्मू बता सकता हूँ आपको जहाँ दलितों को बगैर जाति कास्ट पूछे हुए घुसने दिया जाता है। हिंदू मंदिर की बात मैं नहीं करता। जाति किसने बनाई है? मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के हर मंदिर में चलिए आपको घुसने दिया जाएगा। तमिलनाडु में 80 साल बाद एंट्री मिली है। सर पुजारी कितने हैं कि अब दलित छोड़ दीजिए, मुझे बताइए एक बात बताइए, वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण की रचना की तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, उनकी पूजा हम सब करते हैं। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे क्या? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे। वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, हमारे घर में है। वाल्मीकि रामायण हमारे घर में है और पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। राम मंदिर में कितने कौन स्ट्रीम मीडिया भाई? आप नहीं मानते, कहीं लिखा है? मैं क्या कह रहा हूं? आप रामनाथ नहीं मानते? अरे सबको जन्म लेने का एक ही स्थान है, सबके खून शरीर में खून है, सबका खून लाल है, सबको भूख लगती है, तो आप रंग और जाति के आधार पर कैसे भेद कर सकते हैं? बताओ आप। तो आप बताओ ना। जो धर्म ग्रंथ भेद कर रहे हैं, क्या करना चाहिए धर्म ग्रंथ? कौन धर्म ग्रंथ? किसने लिखा? किसने लिखा? आप ही कह रहे हैं वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है वो मूल स्वरूप की रामायण है, और उसी रामायण को वो हमारे बिहार से आते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में कुटिया है, माँ सीता का जन्म स्थली है। आप उस रामायण की बात कीजिए ना। देखिए आप लोग सिर्फ ये मीडिया का स्वरूप है जो देश में बात करता है। अभी आपको बात करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कभी 2014 से पहले
अडानी के फ्लाइट में चढ़ते थे, और 2014 के बाद में प्रधानमंत्री की फ्लाइट में अडानी चढ़ते और पूरे देश में जाकर व्यापार करते। सब सेक्टर वही काम करता है। जिसका स्थान 609वां था उसका दूसरा स्थान कैसे हो गया? जी मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है देश का सवाल नहीं है, देश के गद्दारों ने देश को लूट लिया, वो सवाल नहीं है। जो धर्म ग्रंथ इंसान को जानवरों से बदतर समझते हो, उन धर्म ग्रंथों को बैन कर देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, वो कहते हैं कि तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। वो नहीं, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन इन तमाम ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए, क्या कहोगे आप? डॉक्टर अम्बेडकर के साथ विरोध में हो? सुनो, बाबा साहब उन परिस्थितियों में कहा जिस परिस्थिति में एक इंसान से पीड़ित हुआ। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को पानी तक नहीं पीने दिया गया, तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें तो फिर चाहे, अरे सुन तो लो, पूरी बात तो बोल, हमें भी बोलने दो या तो खुद ही बोल लो। नहीं बोलिए, नहीं आप सवाल से हम देखो, हम नए युग में जी रहे हैं और नए युग में जो आदमी इंसान से नफरत करता है, जो आदमी एक इंसान दूसरे से नफरत करता है, उन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। अब चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, इतिहास की किताबें हो, वर्तमान की किताबें हो या कुछ संस्थाएं हो, वो सब चीजें जो इन बाबाओं का क्या करोगे जो किस लाख की बोली लगा रहे सर कलम करने पे? कभी कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कलम करके लाओ 21 लाख देंगे, कभी राज्यपाल गौतम की जबान काट के लाओ। कल रिंकिया के पापा 5 रुपए के अंडा के लिए जो छिछा लेकर ही हौस दिल्ली, रिंकिया के पापा दिल्ली के पुजारी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिंदुओं का गढ़ है, तो उत्तर प्रदेश के पुजारियों को क्यों नहीं वेतन मिले भाई? उत्तराखंड में क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? एक बात बताओ, क्यों नहीं मिले हरियाणा में? ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी चिड़ियाघर है, उसमें सांप भी है, तोता भी है। मेरा सवाल है साधु महात्माओं का क्या किया जाए जो बोली लगा रहे हैं लोकतंत्र में, संविधान की हत्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बार-बार बीजेपी पे भाग जाते हो। बिल्कुल, तभी तो लगता है कांग्रेस नहीं लगता है। अरे सुन तो लीजिए ना, बताइए। साधु संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है संतुलन बनाना। और हमारे सनातन धर्म में आपने एक बिच्छू और साधु की कहानी सुनी होगी। बिच्छू पानी में डूब रहा था, साधु बार बार निकाल रहा था। बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, समझिए, फिर भी साधु निकाल रहा था। वो साधु नहीं है, वो सब अपराधी हैं तो जो सर कलम करने की बात कहते हैं। सरकार जेल में क्यों डालती उनको? सरकार जेल में क्यों डालती? सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचम ना, जब सरकार में ही वही है। अडानी के फ्रॉड पर अडानी को कोई जेल में डाल देगा? जब प्रधानमंत्री उसका दोस्त फ्रॉड है, प्रधानमंत्री ने देश के साथ फ्रॉड कराया है भाई। किसके कहने पर बैंकों से लोन मिला? मोहन भागवत सुन नहीं रहे? मोहन भागवत प्रधानमंत्री के नाम से क्यों भागते हैं? आप पूछिए भाई, सुन रहे? भागवत ये कह रहे हैं कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। मोहन भागवत कौन है? पंडित ने कौन है मोहन भागवत? अरे उसी रॉयल सीक्रेट सर्विस का आदमी है जो विदेशियों ने इनको बनाया था संस्था। खुफिया जानकारी इनके बाप दादा देते थे। कहानी क्या था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाया, देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। उसकी बात करें। सुवर्ण सुतारिया काहे का व्यापारी भैया? उतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है झंडेवालान में, किसका फंडिंग है? वो पूरा देश लुटा हुआ पैसा है। हिम्मत जाके पूछे ना उससे कि बाप का उनका ठेला चलाया था, रिक्शा चलाया था। ये लोग सुनिए, आप मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं? नहीं, देश में कोई भी आदमी, देश में कोई भी आदमी, सुन लीजिए, जो नफरत की बात कहता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबका विरोध होना चाहिए। पैसा लिया है? आप मानते हैं कि जाति ब्राह्मण ने जाके लोगों से पैसा लिया है? किसने बनाई जाति? अरे भैया, ये कुरीतियां हैं जातियों की। जातियां वर्ण व्यवस्था समाज में काम के बंटवारे के लिए है, समझिए बात। जाति छुआछूत के लिए नहीं है, वर्ण व्यवस्था। सुनिए पहले बात, हम सभी एक ही माता पिता के संतान हैं और समझिए एक ही माता पिता के संतान हैं। कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुई, जाति छुआछूत के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, सरदार पटेल ने बैन किया था, पूछ लीजिए। सरदार पटेल गलत तो नहीं थे ना? अब आप कह रहे हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था कर्मों के हिसाब से बनेगी। आज की तारीख में अगर कोई दलित, कोई ओबीसी, शूद्र पढ़ लिख करके अफसर बन जाता है, IAS बन जाता है, क्या ब्राह्मणों में उसकी काउंटिंग होगी? क्यों नहीं होगी? करवाओ, कहाँ से होगी? सिस्टम बताओ। आसाराम बापू को आप क्या कह रहे थे? क्या मान रहे थे? आप बताओ ना। रामफल को क्या मान रहे थे? साक्षी महाराज को क्या मान रहे थे? अरे भैया, सब युग में रहा है। ये सिर्फ एक जो प्रोपेगेंडा के तहत कि नहीं, जरूरी नहीं है कि उसी जाति में जन्म लेगा वही आदमी IAS बनेगा, ऐसा नहीं होता ना। आपके प्रतिभा के आधार पर आपके प्रतिभा का सम्मान मिलना चाहिए और यही देश में होना चाहिए। क्या इस देश का कोई शंकराचार्य SC ST OBC बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? सब बनना चाहिए। आज तक तो बना नहीं। महाभारत वाला कथा पढ़े हैं आप?
नहीं, मैं तो नहीं वेद व्यास कौन थे? अरे वेद व्यास के पिता कौन थे, माता कौन थी? आप बताओ। या तो कह दो कि आप धर्मग्रंथ झूठा है, या तो वो चीजें झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। निषाद राज की बेटी से, त्यागराज की बेटी से तो इससे शादी होता था, उस समय कोई जाति प्रथा था? तो ये जातियां समाज की कुरीतियां हैं, और वो समाज में जैसे जैसे विकास होता है तो होता रहता है, उसमें कौन सी जाति पंडित ने बनाई है तो पंडित ही तोड़ेंगे ना, आप देखिए। ये तो मोहन भागवत बताएंगे, जाके बोलिए मोहन भागवत को कि गुरुद्वारों जैसी, समझिए, गुरुद्वारों में छुआछूत खत्म करने के लिए लंगर की व्यवस्था है। तो मोहन भागवत इतने बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं, तो 10 गो मंदिर में वैसा गुरुद्वारा जैसा व्यवस्था करते हैं, छुआछूत खत्म, जातियां खत्म। मंदिर ठीक है, मंदिर नहीं नहीं मंदिर 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 में घुसने में अपर कास्ट की पिटाई होती है क्या? देखिए ये जातिवाद की बात नहीं है, और किसकी बात है? ये व्यक्तिगत व्यवहार की बात है, ठीक है। और लोगों का अज्ञान बस किसी को पीटता है। बच्चे को पीटना कौन सी मानवता है? किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई मानवता हो ही नहीं सकती। जिन धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि ब्राह्मण चाहे अनपढ़ भी हो पूजनीय है, और दलित कितना भी बड़ा विद्वान हो वो पूजनीय नहीं है। आप कौन से धर्म ग्रंथ का कोट कर रहे हैं? रामायण गलत कोट कर रहे हैं, यानी कि आपको समझ नहीं है, आपको खुद समझ नहीं है, आपको समझाइए रामायण की समझ नहीं है आपको। समझाइए ना, क्या समझाऊं मैं? जब समझाइए आप जाके बहुत सारी चीजें हैं, रामायण को पहले पूरा पढ़िए, रामायण को पूरा पढ़िए तब समझ में आता है। पढ़ लेंगे, संविधान पढ़ते हैं, आप बताइए। केवल हिंदू धर्म को गाली देना शूद्र पशुनारी ताड़ने का अधिकार, इसका मतलब बताओ आप। आपको मालूम है पूरा? बताओ। देखिए ये मीडिया की बात एक लाइन पकड़ के नहीं समझ रहे। पूरा संविधान पढ़ते हैं गवार शूद्र पशुहारी को आप एक ही लाइन को कोट नहीं कर सकते, पूरी रामायण पढ़नी पड़ेगी आपको, तब जाके मतलब समझना पड़ेगा। मतलब बताओ। अरे आपको नहीं मालूम है? मतलब बताइए। पहले आपके सवाल का जवाब देता। आपने क्या ढोल गवार शूद्र पशुनारी, किसका सवाल का जवाब? ढोल गवार शूद्र पशुनारी जवाब दीजिए। ये ताड़ना के अधिकारी का इसका मतलब मैं पूरा जानता नहीं हूँ हिंदू धर्म के बारे में, तो सारी चीजें नहीं बता जानते तो फिर बहस क्यों कर रहे हो? सकता। आप पूरी जानते हो, आप पूरी जानते हो। भैया मैंने सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, आप पढ़े हो तो बता दो। ताड़ने का मतलब पीटना, बगावत कर रहे हो। ताड़ने का मतलब पीटना, ताड़ने का मतलब पीटना होता है, फिर आपको नहीं समझ में आता। फिर आप बताइए ना, आप बताइए क्या ताड़ने का मतलब? हिंदुओं के लिए भी तो है, हिंदुओं क्यों नहीं ताड़ा जा रहा? दलितों और बहुजनों को क्यों ताड़ा जा रहा है? मोहन भागवत बाकी किसको ताड़ रहे हैं? बाकी किसको ताड़ रहे हैं? पीटा ना एक बच्चा भैया